बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं कि, और दोनों तरफ के, मतलब गांधी परिवार समर्थक भी, मोदी समर्थक भी, ये पिछली बार जो पूछताछ वगैरह हुई थी राहुल गांधी सोनिया गांधी से, उससे इस बार मामला अलग क्यों है? हाँ, 2022 में जो पूछताछ हुई थी ना, हाँ 2022 में पूछताछ हुई थी। पहले राहुल गांधी से, उनसे तो तकरीबन 50 घंटे के आसपास पूछ रही थी। फिर सोनिया गांधी से, उसमें जो सवाल सारे सब चीज़ें थी, उसके बाद चार्जशीट का दाखिल किया जाना। अगर राजनीतिक दखल होता, इन्फ्लुएंस उस तरह की चीज़ें होती, तो फिर प्रक्रिया ये नहीं होती, फिर मामले को बहुत ठंडा लटकाया जा सकता था। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को अगर सौरभ देखें तो उससे समझ में नहीं आता है कि इस तरह की मैन्यूवरिंग करना वो चाहते हैं कभी, या उसमें सीधे मेरिट डिमेरिट के आधार पर फैसला होता है। दूसरा, सिंपैथी फैक्टर बहुत ज़्यादा परेशान इस लिहाज से नहीं कर सकता कि ये दोनों ही केस अगर आप देखें, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो या फिर नेशनल हेराल्ड वाला, किसी भी आम व्यक्ति को सीधे समझ में आएगा ओपन एंड सेट केस की तरह से कि हाँ, ये इसमें तो गड़बड़ झाला है। रॉबर्ट वाड्रा ज़मीन ले रहे हैं 7.5 करोड़ में गांव पे, तुरंत आनंद फानंद में 3 दिन में लैंड यूज चेंज हो जा रहा है, 58 करोड़ में बेच दे रहे हो। गांव वालों की शिकायत पे, ये बीजेपी कार्यकर्ता नहीं थे, गांव वालों की शिकायत पे मामला सामने आया, 2008 में सामने आ रहा है, 18 में जाके FIR हो रहा है। तो उसमें तो हर व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई आपने क्या किया। नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी से जैसे पूछा गया कि 38% शेयर आपने क्यों लिए, आखिरी समय में डायरेक्टर क्यों बनी आप, क्या आपको पता है कि किस मकसद से वो किया गया था? अगर उसका काम धर्मार्थ का था, यंग इंडिया का, तो उसने डोनेशन कोई क्यों नहीं दिया? ऐसे सारे सवाल एजेंसीज ने पूछे थे उनसे जब वो जांच के लिए गई हुई थी। तो दोनों ही केस में देश के जनमानस को बखूबी समझ में आ गया कि क्योंकि ये करप्शन का मामला था, इसलिए कार्रवाई की गई। और कार्रवाई अगर लंबी चल रही है सौरभ, तो देश में कौन सा ऐसा काम है जो बहुत आनंद फानंद में हो जाता? वो तो एक तरह से और सबूत है इस बात का कि जल्दबाजी में कुछ नहीं।